Hello everyone, welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. Hopefully everyone is fine. So guys, अगर आप एक न्यू लर्नर हैं एंड फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे. लाइफ साइंस से रेलेवेंट आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो. वहाँ पर आप मुझे CSI UGC नेट लाइफ साइंसेस के लिए फॉलो कर सकते हैं. सिंपली आप मेरा नाम वहाँ सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मेरी प्रोफाइल पिक दिखाई देगी जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, दैट इज गुरुमंत्र, ताकि वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट ई बुक्स, नोट्स, लिंक्स फ्री क्लासेस के मिलते रहे. अनअकैडमी पर आई यूज टू टेक मेनी यूनिट्स जो आपकी मदद करती है बहुत सारे लाइफ साइंसेस एग्जाम्स को क्लियर करने में. यूनिट्स का नंबर यहाँ मेंशन है. इसके अलावा भी आई डू टेक मेनी पार्ट्स. बेसिक्स से स्टार्ट करना इज ऑलवेज अ की स्ट्रैटेजी जो मैं अपनाती हूँ. कुछ कोर्सेज पेड कोर्सेज होते हैं, कुछ क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप डिटेल्ड में लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, जिसके लिए आप सिंपली नेहा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं. करंटली आप देख सकते हैं बहुत सारे लाइफ साइंसेस के कोर्सेज रनिंग है फॉर अपकमिंग एग्जाम. इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेरीज, चाहे वो प्लस से रेलेवेंट हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से रेलेवेंट हो, या कोई एक जनरल क्वेरी हो जो कि आपको परेशान कर रही हो. सिंपली आपको नेहा रेफरल कोड यूज करना है ड्यूरिंग टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस जो फ्री क्लासेस होती है उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो यहाँ मेंशन है, एंड फ्री क्लासेस का स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर. टेलीग्राम चैनल पर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेगी. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस के साथ पोल्स आर ऑल्सो देयर. रेज अ हैंड नया फीचर है जो अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए लाया गया है ताकि रियल टाइम में आप अपने एडुकेटर से बात करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सके. नोटिफिकेशंस आर ऑलवेज देयर अकॉर्डिंग विद द लेक्चर नोट्स. तो ज्वाइन करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें. एंड गुरुमंत्र टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट आप लोगों के लिए एक ईज रहे. Hello everyone, welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. I hope you people are doing good. सब लोग सेफ हैं. लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया था. तो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बायोसिंथेटिक फेज स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने देखा कि इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो ATP और NADPH या आप बोल सकते हो एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स जिनका फॉर्मेशन हो गया था, उनके बाद उनका काम क्या होता है. कि मतलब ATP तो प्लांट ने बना ली है, अब उस ATP का काम क्या है, NADPH का काम क्या है. तो प्लांट्स जो होते हैं वो ATP और NADPH से सिंथेसिस ऑफ फूड करते हैं, या फिर मोर एक्यूरेटली आप बोल सकते हो शुगर का प्रोडक्शन करते हैं, और इसी फेज को बायोसिंथेटिक फेज हमने नाम दे दिया था. नाउ आज के लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज let us now see how the ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. कि ये जो ATP और NADPH जो है ये मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करती हैं, ये कैसे बायोसिंथेटिक फेज के अंदर हेल्प करती हैं. So we saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce CH2ON or the sugars. तो CO2 और H2O जब कंबाइन होते हैं तो आपको पता है शुगर्स का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है. It was of interest to scientists to find out how this reaction proceed, or rather what was the first product formed when the CO2 is taken into the reaction or just fixed. So scientist के लिए बहुत important था ये, या फिर आप बोल सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग चीज रही होगी कि जब CO2 के साथ रिएक्शन हो रही थी, जब आपने देखा कि CO2 को फर्स्ट फिक्सेशन करा जा रहा होगा तो पहला कौन सा प्रोडक्ट बना होगा, राइट. So just after the World War II, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Calvin is the exemplary. So Melvin Calvin नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया और ये चीज बताई. The use of radioactive carbon-14 by him is in the algal photosynthesis studies
led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. So this is very important कि मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि जब CO2 पहली बार फिक्स होती है तो CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होता है दैट इज 3-carbon containing organic acid, right? He also contributed to the working out the complete biosynthetic pathway, hence it was called the Calvin cycle. और मेल्विन कैल्विन के नाम पर ही आपके पास कैल्विन साइकिल आ जाती है। तो जो पहला प्रोडक्ट 3-carbon containing organic acid जो था दैट वाज 3-phosphoglyceric acid। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं कि C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था? तो दैट वाज 3-phosphoglyceric acid और इन शॉर्ट यू कैन से दिस एज PGA। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राइड टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA एज द फर्स्ट प्रोडक्ट of CO2 fixation or whether any other product was formed in the other plants। तो साइंटिस्ट ने फिर वापस से एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, उन्होंने सोचा कि भाई ये PGA जो है ये हर प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA ही होता है या फिर कोई और प्रोडक्ट भी होता है। सो experiment conducted over wide range of plants lead to the discovery of another group of plants where the first stable product of CO2 fixation was again an organic acid but one which has 4 carbon atoms in it। तो जब रिसर्च हुआ तो साइंटिस्ट ने पाया कि भाई ऐसे और भी प्लांट्स हैं जिनके पास पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, लेकिन वो ऑर्गेनिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग है और वो 4 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड का नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे आप OAA के नाम से भी जानते हो। तो 3 कार्बन कंटेनिंग अगर एसिड है तो दैट इज PGA एंड अगर 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड है तो दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। Since then, CO2 assimilation during photosynthesis was said to be 2 main types. Those plants in which first product of CO2 fixation is C3 cycle and the another one is C4 cycle. तो important क्या आया कंक्लूजन आपके पास कि C3 साइकिल के अंदर आपके पास पहला प्रोडक्ट जो होगा जो कि CO2 फिक्सेशन के बाद बनेगा दैट विल बी 3 कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो C3 के अंदर 3 कार्बन कंटेनिंग। देखो C3 साइकिल 3 क्यों आया, C3 नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे पहला जो प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंटेनिंग है और वो कौन सा एसिड था? दैट वाज PGA। ओके, C4 की बात करते हो तो 4 कार्बन कंटेनिंग और कौन सा एसिड था? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, द स्टडी इज वेरी unexpectedly showed that acceptor molecule was a 5 carbon keto sugar। ठीक है, जिसे आप नाम देते हो RUBP। ठीक है, राइबुलोज बिस फॉस्फेट। ओके, they also believe that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor would be a 2 carbon compound। अगर C3 acid बन रहा है, C3 साइकिल अकर कर रही है, तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा दैट वुड बी 2 कार्बन कंपाउंड। दे स्पेंड मेनी इयर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अ 2 कार्बन कंपाउंड बिफोर दे डिस्कवर द 5 कार्बन RUBP। ओके, नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं द केल्विन साइकिल, तो कैल्विन एंड हिज co-workers then worked out the whole pathway and showed that pathway operated in a cyclic manner। RUBP was regenerated। RUBP जो होता था वो regenerate करता रहता था। Let us at the outset understand very clearly that Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants। तो जो कैल्विन साइकिल होती है वो हर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर होती है, whether the plants are of C3 type or the C4 type। ठीक है, For ease of understanding, Calvin cycle can be described under the 3 stages। Calvin cycle को अगर हम further differentiate करते हैं, divide करते हैं, तो we have 3 stages। 3 stages that is carboxylation, reduction and regeneration। Okay? पहले स्टेप की अगर आप बात करते हो जिसे आप नाम दे रहे हो कार्बोक्सिलेशन। So carboxylation is the fixation of CO2।
into a stable organic intermediate। कार्बोक्सिलेशन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये फिक्सेशन होने वाला है किसका, CO2 गैस का। किसके अंदर, इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल step of the Calvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RuBP। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की, ये जो कार्बोक्सिलेशन है कैल्विन साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे CO2 यूटिलाइज होने वाली है किसके लिए, RuBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम जिसे आप नाम देते हो RuBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो which results in the formation of two molecules of the 3-PGA। तो कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले CO2 गैस फिक्सेशन हो रहा है, RuBP कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होगा यहाँ पे, उसकी वजह से क्या होगा, इस एंजाइम की वजह से दो मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGA प्रोड्यूस किए जाते हैं। Since this enzyme also has an oxygenation activity, it would be more correct to call it RuBP carboxylase oxygenase, और इसीलिए इस एंजाइम का नाम होता है रूबिस्को। रूबिस्को स्टैंड्स फॉर RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको साइकिल दिखाई हुई है, कार्बोक्सिलेशन आपने पढ़ लिया। कार्बोक्सिलेशन के बाद आपके पास क्या बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA। अब क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपकी अकर करेगी, दैट विल बी योर रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस क्या है, दीज आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या होने वाला है यहाँ पे, रिडक्शन प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने वाला है। पहले के अंदर PGA का फॉर्मेशन हो गया, अब आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, राइट। यहाँ पे देखो 3-PG आपके पास बन गया, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, फिर रिडक्शन स्टेप आया। रिडक्शन स्टेप में आपको चार्ट के अंदर दिखा रखा है यहाँ पे कि भाई अब आपके पास सुक्रोज एंड स्टार्च का फॉर्मेशन होने वाला है, ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं रिडक्शन का, रिडक्शन में आपके पास फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। द स्टेप इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। रिडक्शन के अंदर यूटिलाइजेशन होने वाला है ATP मॉलिक्यूल का एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि आपके पास जब आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाना है तो आपको 6 बार साइकिल को कराना पड़ेगा, ओके। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है उसके पास 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, इसीलिए। थर्ड स्टेप आपके पास आ जाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RuBP इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, ठीक है। अगर हमें इस साइकिल को कंटिन्यू बनाए रखना है, अनइंटरप्टेड बनाए रखना है, तो हमें रीजनरेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल करना पड़ेगा। द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर्स 1 ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन to form RuBP, hence for every CO2 molecule। इसीलिए हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए जो कि एंटर करने वाला है केल्विन साइकिल में, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 NADPH रिक्वायर्ड, ठीक है। तो समरी में अगर हम बात करें तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP की रिक्वायरमेंट होने वाली है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH की रिक्वायरमेंट होने वाली है। It is probably to meet the difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction of the Calvin cycle to that cycle photophosphorylation takes place, ठीक है। तो देख लो इन क्या हुआ, 6 CO2 मॉलिक्यूल्स इन हुए तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बाहर निकला, 18 ATP तो 18 ADP बाहर, 12 NADPH तो 12 NADP, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट C4 पाथवे, C4 साइकिल के बारे में। प्लांट दैट आर एडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स हैव द C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर। C4 साइकिल कौन से प्लांट्स आपको बताएंगे, वो प्लांट्स शो करेंगे जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ग्रो करते हैं।
Through these plants have C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product. They use C3 cycle or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. ठीक है, C4 प्लांट्स आर स्पेशल. C4 प्लांट्स को स्पेशल प्लांट्स भी बोला जाता है. क्योंकि इनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ लीफ एनाटॉमी प्रेजेंट होती है एंड दे टॉलरेट द हायर टेम्परेचर. ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं तो ये हाई टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेते हैं. दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज. ठीक है, एंड दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड दी फोटो रेस्पिरेशन. और इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस जो होती है वो लैक करती है. ओके, एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास. ठीक है, तो इसीलिए C4 प्लांट्स को स्पेशल बोला जाता है. लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्रेन्स एनाटॉमी कहां पाई जाती है. ठीक है, क्या नाम है? क्रेन्स एनाटॉमी. तो क्रेन्स एनाटॉमी आपकी कहां पाई जाती है? इन C4 प्लांट्स. इसीलिए इन्हें स्पेशल प्लांट्स भी बोला जाता है. ओके, द पर्टिकुलरली large size cells around the vascular bundle of C4 plants are called the bundle sheath cells. लार्ज साइज के सेल्स जो कि वेस्क्यूलर बंडल को बाउंड करके रखते हैं उन्हें आप बोलते हो बंडल शीट सेल्स. एंड द लीव्स विच हैव सच काइंड ऑफ एनाटॉमी आर नोन एज क्रेन्स एनाटॉमी. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्रेन्स मीन्स विड्थ एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. तो क्रेन्स एनाटॉमी मतलब कि सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है. और यहाँ पे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है कि जो लार्ज साइज के जो सेल्स हैं वो वेस्क्यूलर बंडल के चारों तरफ आपको देखने को मिलते हैं. The bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundle. They are characterized by having a large number of chloroplasts. और इनके पास large number of chloroplasts देखने को मिलते हैं. This walls impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces. ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी क्रेन्स एनाटॉमी की. अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके पास प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज PEP. व्हाट इज PEP? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड इज प्रेजेंट इन दी मेसोफिल सेल. और ये कहां प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल्स के अंदर. The enzyme responsible for the fixation is PEP carboxylase or the PEPcase. तो ये जो जितने भी आपके पास प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर आएंगे आपके पास एंजाइम्स के नाम आएंगे, ये आपको याद रखने हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट मेसोफिल सेल्स लैक द रूबिस्को एंजाइम. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके पास रूबिस्को एंजाइम नहीं होता. द C4 एसिड oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cells. ठीक है, it then forms other 4 carbon compounds like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cells itself, which are transported to the bundle sheath cells. तो C4 साइकिल के अंदर आपके पास 2 टाइप के सेल्स हैं, mesophyll cells और the bundle sheath cells. तो ये जो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनते हैं मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड मेसोफिल सेल के अंदर, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है बंडल शीथ के अंदर. फिर इन बंडल शीथ सेल्स के अंदर these C4 एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल. और बंडल शीथ सेल के अंदर ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से CO2 गैस और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल सेल. फिर ये जो 3 कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल है इसे वापस से भेज दिया जाता है. ओके, where it is converted to the PEP again, phosphoenol pyruvate में से वापस से कन्वर्ट कर दिया जाता है, thus completing the cycle. और इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होती रहती है. Their CO2 release in the bundle sheath cells enter the C3 or the Calvin pathway, the pathway common to all plants. और आपको पता है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल जो है वो हर प्लांट के अंदर होती है. The bundle sheath cells are rich in an enzyme ribulose बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जैसे आप रूबिस्को बोलते हो, बट लैक दी पेपकेस. Thus, basic pathway that results in the formation of sugar, Calvin pathway is common to C3 and C4 plants. तो इसी के साथ आपकी C3 और C4 साइकिल कंप्लीट हो जाती है. एंड समरी में आपके पास ये आ जाता है कि C3 साइकिल तो जो है वो दोनों ही प्लांट्स के अंदर होती है, चाहे C3 प्लांट्स हो चाहे C4 प्लांट्स हो. So this was all about today's lecture guys. I hope lecture आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो.
टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून एंड अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।